वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, विच इज अबाउट इंडियन लॉज जिन्हें बनाया गया है लड़कियों को सुरक्षा देने के लिए। आर दे क्रिएटिंग बायस फॉर इंडियन मेन? आर इंडियन लॉज डिस्क्रिमिनेटिंग मेन while protecting Indian women? इस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ने ऐसा रिक्वेस्ट किया था कि अब इस टॉपिक पे बात करें, अपने इनपुट शेयर करें। So welcome all of you to our channel. My name is शिवानी मदान बोस। मैं एक सर्टिफाइड पॉश ट्रेनर और कंसल्टेंट हूँ और आज हम जानेंगे अबाउट इंडियन लॉज जिनके अंदर कहीं ना कहीं एक पोटेंशियल बायस रहता है फॉर वुमेन एंड अगेंस्ट मेन। सो प्लीज बेयर विद मी, ये टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल है तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको सुने एक ओपन माइंड के साथ। लेट्स स्टार्ट विद लॉ नंबर 1, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ये एक्ट डिटरमिन करता है कि कब लोगों की मैरिज हो सकती है और उनका डाइवोर्स हो सकता है बिटवीन टू पीपल। ना अगर हम इस लॉ की बात करें, इस पर बहुत सारे अमेंडमेंट्स तो किए गए हैं, पर आज की तारीख में भी ये लॉ हेविली बायस्ड है टूवर्ड्स वुमेन, विच मीन्स अगर एक लड़का और लड़की का तलाक होता है, डाइवोर्स होता है, देन द वुमन हैज द राइट टू मेंटेनेंस। नाउ द राइट टू मेंटेनेंस should also be dependent on लड़की की financial position क्या है, and this should not become a means जहाँ पर एक लड़की डाइवोर्स लेती है and the boy has to shell out with majority of his property in the name of maintenance, which gets us to point number 2, which is Dowry Prohibition Act 1961। अगर हम एंटी डाउरी लॉ की बात करें, बहुत ही अच्छा एक्ट है। इसका एक नोबल पर्पस था कि लड़कियों को जिनको जला दिया जाता था, मारा पीटा जाता था इन द नेम ऑफ डाउरी, ये बंद हो जाए। पर आज की तारीख में भी ये कंटिन्यू तो हो रहा है इन डिफरेंट फॉर्म्स, जिसमें कोई गाड़ी मांग रहा है, तो कोई ज्वेलरी मांग रहा है, तो कोई बाहर के टूर मांग रहा है। बट इस एक्ट को भी मिस यूटिलाइज किया जाता है, जहाँ पे लड़कियां जाके अननेसेसरली फॉल्स कंप्लेंट्स फाइल करती हैं अगेंस्ट देयर हस्बैंड, अगेंस्ट देयर इन-लॉज फॉर आस्किंग डाउरी, जबकि उन्होंने उनसे ऐसा कुछ भी नहीं मांगा होता है। दे डू इट बिकॉज घर में आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं, झगड़े चल रहे होते हैं। Police, the men and their family get involved where the girl simply walks out of the situation. Which gets me to the third act, which is protection of women against domestic abuse. आज की तारीख में भी बहुत सारी लड़कियों के साथ डोमेस्टिक अब्यूज होता है, मारपीट होती है, इमोशनल अब्यूज होता है, इवन इकोनॉमिक अब्यूज होता है। इस सब से उनको बचाने के लिए एक एक्ट बनाया गया ताकि वो अपनी आवाज सामने लेके आ सके। However, Section 498 of this Act has been grossly misused. Again, बहुत सारी false complaints, false issues, जिसमें कुछ भी तथ्य नहीं है, एविडेंस मिनिमल है, फिर भी लड़कियां जाके कंप्लेंट फाइल करती हैं। तो मोमेंट दे फाइल कंप्लेंट्स, लड़का और उसकी फैमिली के अगेंस्ट पूरा स्टिग्मा आ जाता है एंड इट द ओनस लाइज ऑन देम कि वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करें। और बहुत सारे लड़के इन एक्ट्स की वजह से डरने लगे हैं कि क्या उन्हें शादी करनी चाहिए, और अगर एक गलत लड़की उनके घर में आ जाती है तो इसकी वजह से उनका करियर, उनका समाज में उठना बैठना और जो उनके पास एक स्टेटस है, सबके ऊपर इम्पैक्ट आ जाता है, उनका मेंटल बैलेंस बिगड़ जाता है। Which gets me to the fourth act, which is POCSO, which is Prevention of Children Against Sexual Abuse। ये 2012 में हमारे कंट्री में लेके आया गया था, अगेन विद अ वेरी नोबल ऑब्जेक्टिव कि बच्चों के साथ किसी भी तरह का सेक्सुअल हरासमेंट ना हो। नाउ वी हैव सीन अ लॉट ऑफ केसेस हैपनिंग हियर, जहाँ पे लड़कियां जो कि माइनर हैं, सो लेट्स से 17.5 years, 17 years 2 months की हैं, उनका लड़के के साथ रिलेशनशिप होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है, दोनों उसके साथ खुश हैं। उसके बाद लड़की के पेरेंट्स को पता चलता है, वो लड़की को दबाव डालती है कि तुम लड़की के अगेंस्ट केस करो। लड़के पेरेंट्स के प्रेशर में आके लड़की के अगेंस्ट केस कर देती है। नो पॉक्सो इज सच अ केस जिसमें जेल में लड़के को डाल दिया जाता है एंड इस केस के अंदर आज की तारीख में भी कितने भी लड़के जो हैं वो जेल में पड़े हुए हैं, उनका करियर इम्पैक्ट हो चुका है बिकॉज दे वर इनटू अ म्यूचुअल रिलेशनशिप व्हिच वेंट रॉन्ग। भले ही एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ही नोबल था, पर इसको ग्रॉसली मिसयूज किया गया। व्हिच गेट्स मी टू द नेक्स्ट एक्ट, व्हिच इज प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। ये एक्ट हमारे कंट्री में 2013 में लागू किया गया था। अगेन द ऑब्जेक्टिव वाज लड़कियां जो काम करती हैं, कामकाजी महिलाएं, उनके साथ बहुत तरह के सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट्स होते हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए इसे बनाया गया था। बट आई पर्सनली एज अ पॉश कंसल्टेंट हैव सीन कि बहुत सारे फॉल्स केसेस सामने आ रहे हैं, जहाँ पे ऑफिस रोमांसेस गॉन रॉन्ग, तो किसी लड़की को ट्रांसफर चाहिए, तो प्रमोशन चाहिए, एंड दे गो हेड एंड फाइल फॉल्स केसेस अगेंस्ट मेन। What does the act say? The onus to prove himself innocent lies on the man. Whereas लड़की को क्या प्रूव करना है? ये प्रोबेबिलिटी कि सेक्सुअल हरासमेंट हुई थी। तो अगर हम एक्ट्स की बात करें, बहुत ही अच्छे ऑब्जेक्टिव से क्रिएट किए गए थे। लड़कियां जिनको बहुत सालों से
हरास किया जा रहा है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, उसको कम करने के लिए ये एक्ट्स क्रिएट किए गए थे। However, lot of things are happening in an unethical way जहाँ पे लड़के इन एक्ट्स को मिसयूज कर रही हैं और बहुत लड़के इसकी वजह से सफर कर रहे हैं। So this is my input based on this topic। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि आपने भी कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है दैट यू फेस हरासमेंट पर आपको जस्टिस नहीं मिला, या फिर दूसरी तरफ से एज अ मैन यू डिड नॉट हरास अ वुमन, स्टिल आपको एक फॉल्स केस में इम्प्लीकेट कर दिया गया। If yes, then please share your experiences in the comments below. Let's keep the conversation on this highly controversial topic.